औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज बरोज़ जुमा 16 रबीउल अव्वल सन हिजरी 1446 या उर्फ़ आम में 20 सितंबर सन ईस्वी 2024। अब आपकी खिदमत में आज काफ़ी अर्से के बाद मैं एक मरतबा फिर हाज़िर हुआ हूँ और मुद्दे का आगाज़ मैं इस बात से करूँगा कि पाकिस्तान में 4 अफराद ऐसे हैं जिन पे भरोसा नहीं करना चाहिए है। तो सबसे पहले एक आदमी है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी, मगर उसका असल नाम है बीवी कातिल। दूसरा है नवाज़ शरीफ, ये सिर्फ अपने अपनों को नवाजता है जो सारे मुजरिमान हैं, और शराफत की इसमें कोई बात नहीं है, और इसका असल नाम है बीवी चोर। और तीसरा है जो अपने नाम के साथ मौलाना लगाता है, मगर आज तक मुझे समझ नहीं आया इसके नाम के साथ मौलाना क्यों लगता है, जबकि इसका नाम फजलुर रहमान है। मगर मैंने इसका एक नाम रखा है शैतानी फजला, और आज से मैंने इसको एक दूसरा नाम देने का फैसला किया है, वह नाम है मज़हब चोर। चौथा वो GHQ के चपरासी हैं, उनकी जो दो खुसूसियात हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि तबसरा करता हूँ जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा। जैसा आका वैसे ग़ुलाम, जैसा उस्ताद वैसे शागिर्द। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने इन अफराद के नाम क्यों रखे। बीवी कातिल, बीवी चोर, मज़हब चोर, जैसा उस्ताद वैसा शागिर्द, जैसे आका वैसे ग़ुलाम। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की बात पे। कल 21 सितंबर को लाहौर में कश्त खून का बाज़ार गर्म होएगा। PTI वालों को वैसी ही हिम्मत दिखानी होगी जैसे कि बांग्लादेश वालों ने दिखाई है, क्योंकि उसके बगैर इनके चुंगल से, इनके पंजों से आज़ादी नहीं मिल सकती। इनके पंजे और चुंगल शैतान की आंख से भी ज़्यादा बड़े हैं और गहरे हैं। और जब बांग्लादेश में ये नारा लगा सकते हैं अमी कौन तुमी कौन, रजाकार रजाकार, और वहाँ पे पाकिस्तान के झंडे लहराए जा सकते हैं, पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जा सकता है, तो हम ये बांग्लादेश के सारे ही नारे पाकिस्तान में क्यों नहीं लगा सकते। तो कल ये नारे भी लगने चाहिए, अमी कौन तुमी कौन, रजाकार रजाकार, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इनके चुंगल से आज़ाद कराया जाए जो PDM के मुजरिमान हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह हो गई कि मैं इनकी फिर वो तारीफ़ करूँगा उन तमाम अल्फाज से जो लुगत में पाए जाते हैं। हर वो शख्स जो PDM से ताल्लुक़ रखता है, सहूलतकार है, मद्दा है, मुतक़वीन में से है, वह सब गधे, नालायक, नाहंजार, बदतमीज़, सुअर, जाहिल और कोठा चलाने वाले हैं। और भी बहुत कुछ कहूँगा मगर फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अब बताऊँ असल मुद्दे पे। एक मरतबा फिर एक उस शायर ने जो बहुत ही मशहूर मरफ में, मगर जिसे कोई नहीं जानता, उसने अपने कलाम का अजरा किया है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। वो कुछ इस तरीके से है। ए मेरे रश्क इमरान जब तूने पहली नज़र, ए मेरे रश्क इमरान जब तूने पहली नज़र, जर्नैल से मिलाई मज़ा आ गया, GHQ पे बरक़सी गिर गई, काम कर गई मज़ा आ गया। ख़वातीन हज़रात, अब आप GHQ का राग सुने। पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, पढ़ लो, मार दो मार दो मार दो मार दो, मन को सदा दो सदा दो सदा दो सदा दो सदा दो सदा दो। GHQ पे बरक़सी ही गिर गई, हिम्मत ऐसी दिखाई मज़ा आ गया, दिमाग में घोल कर आज़ादी की मस्तियाँ, कौम ऐसे मुस्कुराई मज़ा आ गया। पाबंद सलासल ए इमरान तूने ऐसी हिम्मत दिखाई मज़ा आ गया। एक बार फिर GHQ की खराफात सुने। तशद्दुद 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 तशद्दुद, और पर हमला, औरतों पर हमला, औरतों पर हमला, कमज़ोरों पर हमला, कमज़ोरों पर हमला, घरों पर हमला, कारोबार की ऐसी तैसी, मुल्क की ऐसी तैसी, सबको मारो सबको मारो 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 मारो। इमरान जिंदा में बहादुरी से रहने लगा, बज़्म जिंदान में दरो दीवार खनकने लगे, GHQ पे बरसने लगी बिजलियाँ, GHQ की जब से हार हुई मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और इमरान की खुददारी जर्नल से टकरा गई। आंख में इमरान की गुस्सा देखकर जर्नल को पसीना आ गया, कांपने लगी टांगने मज़ा आ गया। GHQ का ईमान बिक ही गया, साइफर देखकर GHQ का हाल पतला ही हो गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे, लुट गई इनकी पारसाई, अमरीकी हुक्म पे दिमाग खराब हो गया। आँख में शोले थे हर मुलाकात पर, सुरख लकीर खींच दी इंसाफ की बात पर। इमरान ने फ़ख्र से GH के सवालात पर ऐसी गर्दन उठाई मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान,
शुक्र है आज इंतखाबात के बाद अपने हौसले से तूने चढ़ाई GHQ की बपर पे, तूने अपने हौसले से चढ़ गलत हो गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान, आज इंतखाबात के बाद अपने हौसले से तूने चढ़ाई GHQ की खबर पे वोटों की चादर, मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान, जब कौम को तूने आज़ादी दिखाई, मज़ा आ गया। ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी, मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान, जब तूने कौम को उम्मीद की किरण दिखाई, मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान, जब तूने कौम को गद्दारों की झलक दिखाई, मज़ा आ गया। GHQ की हैबत ख़त्म हो गई, काम आसान हो गया, मज़ा आ गया। ए मेरे रश्क इमरान, ए मेरे रश्क इमरान। तो ये मैंने ज़रा जल्दी में लिखा था, कुछ गलतियां होंगी पढ़ने में, कुछ गलतियां थी अदायगी में, मगर आप उसको दरगुजर करें। अगर आप दरगुजर नहीं कर सकते तो मैं फिर जो है ना अपना, मेरे पास दूसरा इलाज है, मैं फिर ज़बान से बात नहीं करता, फिर हाथ पैरों से ही बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं, और इस बात का तस्करा मैं कई मरतबा करूंगा। कभी आपने ये सोचा है कि GHQ के जो ये मुलज़िमान और मुजरिमान और मुतफ़क़ीन और ये मुतासरीन हैं, ये सब ऐसे क्यों हैं? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। एक ख्वाब में एक अल्लाह वाले ने देखा था, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीर का दस्तूर यही है कि आप फ़ौरन तस्करा कर दें। एक ख्वाब आया था और अल्लाह वाले को आया था और एक बुज़ुर्ग को आया था, बस उसके बाद जो है ना कोई आपको ललकारने को तैयार नहीं होगा कि उस बुज़ुर्ग की हकीकत क्या थी, उस ख्वाब की हकीकत क्या थी, मगर ये एक दस्तूर है, यानी एक सनद है, तो मैं भी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो जनाब वाला एक अल्लाह वाले थे, एक बुज़ुर्ग थे, उनको एक ख्वाब आया। उसमें उन्होंने क्या देखा कि जब इनको घुट्टी पिलाने का वक्त आया, जब ये नौमौलूद थे और अभी जो है बाहर आए थे उस कमरे से जिसमें ये 9 महीने से महदूद थे, तो सबसे पहला काम इन्होंने ये किया, घुट्टी पे लात मारी, क्योंकि इनके पीछे शैतान खड़ा था। शैतान ने वो टांग पकड़ी और ऐसे करके लात मारी, नतीजतन घुट्टी गिर गई। उसके बाद जनाब वाला जो हुआ, उन्होंने फैसला किया मुमकिन है बच्चे ने गलती से की हो, तो उन्होंने अजान देने की कोशिश किया। मसला ये है कि इनमें से अक्सरियत को अजान ही नहीं आती है, ना अजान देना आती है, ना अजान के अल्फाज पता है, ना अजान का मतलब पता है। तो जब उन्होंने अजान देने की कोशिश की, जो कि नाकाम कोशिश की, शैतान ने बच्चों के कानों में उंगलियां घुसा दी। उसके नतीजे में बच्चे के कान में अजान की आवाज़ ही नहीं गई। बच्चे के कान में तो एक ही आवाज़ गई थी जब शैतान ने कानों से उंगलियां उठाई, ये देखो आगे हमारा नया नुमाइंदा यही वज़ीर आज़म बनेगा, यही जो है वज़ीर आला बनेगा, यही वज़ीर ख़जाना बनेगा। तो उसके नतीजे में PNM के मुजरमान सुधरने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ एक बड़े मशहूर मारूफ मुहावरा है कि अगर कुत्ते की दुम को 100 साल नली में भी रख दिया जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मगर PDM के मुजरमान ने इस मुहावरे को भी बदल दिया है। वो क्या है कि अगर इनकी दुम नली में रख दी जाए, क़यामत तक नहीं सुधरेगी। अब मुझे तो पता नहीं क़यामत कब आनी है, जब भी आनी है, मगर उसमें जितने साल भी लगेंगे ना, ये सुधरने वाले नहीं हैं, कोई आसार नहीं है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी।